कॉलेज खत्म हुए 1 साल हो गया है, ऐसे ही घर में पड़ा हुआ है, कुछ तो कर। एमबीए की डिग्री लेके तूने क्या कर लिया? इससे अच्छा तो तेरी बहन को देख, उसके पास नौकरी तो है। घर में सबसे बड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर 0 है। दिन भर मोबाइल 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 में घुस रहना क्या तेरा करियर है? हमने तुझ पर इतना खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया, और तू बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। कोई छोटा मोटा ही काम कर लेता भाई, घर पे बैठने से थोड़ी ना पैसे मिल जाएंगे। दूसरों के बेटे को देख, नौकरी करते हैं, माँ बाप का सहारा बनते हैं। तू तो बोझ बन गया इस घर पर। हाँ, ये घर है, होटल नहीं। बस पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। डिग्री का क्या करूँ? दीवार पर टांग दूं क्या? तेरे जैसे लड़के आजकल कुछ ना कुछ स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, और तुझसे एक इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हो रहा है। तुझे भाई कहने में भी शर्म आती है अब मुझे। नमस्ते सभी को, जय मसीह की। मेरा नाम आशीष है, और जैसा आपने देखा, एक बेटा जब घर पर कुछ भी ना कमाए ऐसे ही बैठा रहता है तो उसे कितना कुछ सुनना पड़ता है। उससे निकम्मा कहा जाता है, डांटा जाता है, और वो गुस्सा होकर अपने जीवन से उदास होकर चला गया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि वह अब सफल बिजनेसमैन बन गया है और आपके सामने खड़ा है। आपको लगता होगा कि यह मेरी बड़ी सफलता है। नहीं, मेरी सबसे बड़ी सफलता यह है कि मैंने यीशु को अपने जीवन में अपनाया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ संसार की बातों में ही सफल हूँ, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवा में भी बहुत आगे हूँ। यह सफलता उनकी ही दया और अनुग्रह है, और हमेशा मैं प्रभु की कलीसिया और प्रभु की सेवा दोनों के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ, माना उस समय मैं बिल्कुल टूट चुका था, सब ने मुझे निकम्मा कहा, पर आज मैं कामयाब और सफल हूँ। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह के प्रेम और शांति से भरा हुआ हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। वो देखिए, आपको वो लड़का दिख रहा होगा, वो है आशीष, यानी मैं। कुछ साल पहले जब मैं मायूस और गुस्सा होकर चला गया था, तब। साक्षी, ये लो इनविटेशन कार्ड। ये लो। इनविटेशन कार्ड? किसका इनविटेशन कार्ड? ये मेरे नए घर का है, पूरी फैमिली के साथ आना पड़ेगा, ठीक है? ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फेबिन। क्यों नहीं, जरूर आएंगे। हाँ आएंगे, कांग्रेस फेबिन। अरे थैंक यू। और प्रीति, कंपनी कैसी चल रही है तेरी? मेरी कंपनी तो काफी अच्छे से चल रही है, काफी ग्रोथ हुआ है। अभी हम एक ग्लोबल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, पता है? ओह वाह, बढ़िया। हाँ, अच्छी बात है। वैसे हमारा भी एक इंडियन गवर्नमेंट के साथ टाई अप चल रहा है, पता है? और हमारा भी ग्रोथ चल रहा है। अच्छा है यार, हम सब सेट हो गए। अरे फेबिन, वो आशीष का क्या हुआ? आजकल कहाँ है वो? हाँ यार, उसका क्या हुआ? अरे वो तो कुछ नहीं कर रहा। उसने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, पर पता नहीं क्या हुआ, अभी बस घर पे पड़ा है। क्या? घर पे ही बैठा है? क्या होगा यार उसका। चलो कोई नहीं, अच्छा वो हम तो सेटल है। सबकी लाइफ सेट है, सब सक्सेसफुल बन चुके हैं, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और मैं तो अब तक अपने लिए ही कुछ नहीं कर सका। घर वालों के लिए क्या ही करूँगा, थक गया हूँ मैं अब अपनी जिंदगी से। सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। देख के चलो ना। रुको बेटा, पहले उससे जाकर बात करो। अरे दोस्त, सुनो दोस्त। भाई कब से बुला रहा हूँ आपको, सुनो तो सही। क्या है, अब क्या हुआ? माफ कीजिए, मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो। मैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप जाओ। दोस्त, मुझे पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? आप मुझे बता सकते हो। क्या आपको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? हाँ। सच में? हाँ, मुझे पता है। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन असफल हो। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। मैं मेरी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही कोई पहचान। घर वालों को मुझसे कोई लगाव नहीं, और दोस्त भी मुझे ताने मारते हैं। वैसे लाइफ में मैंने कुछ पाया नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया है।
मैं समझ सकता हूँ दोस्त, मेरी जिंदगी भी पहले कुछ ऐसी ही थी। एक समय था जब मेरे पास भी कुछ नहीं था, सपने टूट चुके थे, लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मैं बहुत परेशान था और बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी प्रकार से जब मैं उसके पास गया, उसने मेरी लाइफ बदल दी। लाइफ बदल दी? किसने? वो जो नामुमकिन को भी मुमकिन करता है, वो जो अंधकार में भी प्रकाश लाता है, वो जो आग से बचाता है, जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता बनाता है, वो जो आंधियों को रोक सकता है, वो जो तूफान को शांत करता है, वो इतिहास रचने वाला राजा, वो शक्तिशाली है। से बचाए, कौन है वो जो रास्ता बनाए, कौन है वो जो आंधी रुकाए, कौन है वो जो अंधेरा मिटाए। इतिहास को जिसने रचाया है, वो खड़ा आलम बादशाह। पहाड़ियाँ पिघल जा, आफत तो मिट जा, यीशु के शक्तिशाली नाम से। श्राप को है कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली नाम से। कौन है वो जो जंग को जिताए, कौन है वो जो नफरत को मिटाए। इतिहास को जिसने रचाया है, वो खड़ा आलम बादशाह। पहाड़ियाँ पिघल जा, आफत तू मिट जा, यीशु के शक्तिशाली नाम से। श्राप को है कुचला, सब कुछ है बदला, यीशु के शक्तिशाली नाम से। वही है बादशाह, उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु। वही है बादशाह, उसका जलाल, उसकी हुकूमत बेमिसाल, तख्त पे विराजमान यीशु। ए कब्र तेरी फतेह कहाँ, ए मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूल पर हराया यीशु ने। ए कब्र तेरी फतेह कहाँ, ए मौत तेरा डंक कहाँ, तुझे तो सूल पर हराया यीशु ने। ज़मीन थरथराए, बढ़ती लहरें थम जाए, चीर आसमान आए यीशु। ज़मीन थरथराए, बढ़ती लहरें थम जाए, चीर आसमान आए यीशु। पहाड़ियाँ पिघल जा,
क्या वो इतने शक्तिशाली थे? क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं।